तो पिछले एपिसोड के आखिर में हम लोग देखे थे लाओसी होंग नाम के उस गैम्बलर को हरा के उससे सारे के सारे पैसा को जीत लिया था। तभी गैम्बलिंग हाउस में एक आदमी कुछ गार्ड के साथ आया था। ये आदमी असल में अंडरग्राउंड का बेताज बादशाह ब्रदर बाव है। वो आने के बाद लाओजी से कहा था उसे लाओजी के साथ कुछ अकेले में बात करना है। अब इसकी आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ जानेंगे। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देख पाते उस गैम्बलिंग हाउस में प्रेजेंट सारे के सारे लोग बाव को देख के हैरान था। तभी बाव उसके राइट हैंड मैन डोंग से ऑर्डर देता है, डोंग जल्द से जल्द इस गैम्बलिंग हाउस को खाली करो, मुझे लाओसी के साथ कुछ अकेले में बात करना है। ऑर्डर पाके डोंग गैम्बलिंग हाउस से सब लोगों को बाहर निकलने लगता है, लेकिन शामिन और लाओजी के कुछ कोवर्कर वहां से जाना नहीं चाहता था। वो लोग लाओजी के लिए बहुत ज्यादा चिंता कर रहा था। तभी लाओजी उन लोगों से कहता है तुम लोग चले जाओ, ऐसे भी तुम लोग यहाँ पर रह के मेरा कोई भी मदद नहीं कर पाओगे। ये सुन के शामिन के साथ साथ सारे के सारे कोवर्कर वहां से चला जाता है। शिनशिप्टो के उसी बिल्डिंग के कार पार्किंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सब लोग पहुंच चुका था। उसमें से एक लड़का कहता है क्या हम लोग ब्रदर लाओसी को अकेला ही वहां पर छोड़ के आके अच्छा किया है। शामिन कहती है हाँ हमने बिल्कुल अच्छा किया है, ऐसे भी वहां पर रह के हम लाओसी का कोई भी मदद नहीं कर पाते। शिनशिप्टो के लाओसी को दिखाया जाता है। वो बाव से पूछता है ऐसे तुम कह रहे थे तुम्हें मुझसे कुछ कहना है, तुम्हें जो भी कहना है क्या प्लीज तुम जल्द से जल्द कह सकते हो, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। बाव कहता है हाँ मैं कहने आला हूँ, लेकिन तुम्हें ज्यादा नर्वस होने का जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे गैम्बलिंग स्किल को देखा, तुम्हारा गैम्बलिंग स्किल बहुत ही ज्यादा कमाल की है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए काम करो। लाओसी कहता है नहीं मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। लाओजी का ऐसा बात सुन के डोंग बहुत ही गुस्सा हो जाता है और लाओजी को बस पीटने ही आला था। तभी बाव उससे रोक के लाओजी से कहता है मुझे तुम्हें दो ऑफर देना है, उन दोनों ऑफर के बारे में सुन के तुम चूज करो, तुम मेरे लिए काम करोगे या फिर नहीं। सबसे पहला ऑफर है तुम बिना किसी बात के मेरे लिए काम करो, और दूसरा है अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम्हारे दोनों हाथ को यहीं पर ही छोड़ के जाना पड़ेगा। लाओसी कहता है मैं इसमें से किसी भी ऑफर को चूज नहीं करूंगा, अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी करवाना है तो पावर यूज करना पड़ेगा। बाव गुस्सा करते हुए कहता है इसका मतलब तुम्हारा आंसर ना है, अगर तुम्हारा आंसर ना है तो तुम्हें तुम्हारे दोनों हाथ को यहीं पर ही छोड़ के जाना पड़ेगा। और वो डोंग से ऑर्डर देता है डोंग जाके उस बास्टर्ड के दोनों हाथ काट के मेरे पास ले आओ। ऑर्डर पाके डोंग नाइफ लेके लाओजी की तरफ बढ़ जाता है और कहता है एरोगेंट बास्टर्ड आज मैं तुझे समझाने आला हूँ, इस दुनिया के अंदर कुछ ऐसे भी पर्सन है जिन्हें तुम गलती से भी ऑफेंड नहीं कर सकते, अगर तुम उन लोगों को ऑफेंड कर देते हो तो वो लोग तुम्हें मार सकता है। तभी अचानक से लाओजी डोंग के पीछे आ जाता है और कहता है यही बिल्कुल सेम बात मैं तुझे बताने आला था, लेकिन उससे पहले तूने कह दिया। बस इतना कह के लाओसी उसके उंगली के एक ही फ्लिक में डोंग को बहुत ही दूर फेंक देता है और इसी एक ही बार में डोंग का हालत खराब हो जाता है। लाओसी कहता है मैं अभी तक बहुत ही ज्यादा वीक हूँ, मुझे और भी कुछ गॉड सीट को ढूंढना पड़ेगा, मैं बस एम्परर स्क्रोल के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। लाओसी के एक ही बार में डोंग को हारते देख के बाव घबरा जाता है और उसके सारे के सारे गार्ड लोगों को ऑर्डर देता है तुम सब लोग एक साथ उस लड़की के ऊपर वार करो, हमारा ओपोनेंट एक कल्टीवेटर है। ऑर्डर पाके उसके सारे के सारे गार्ड लाओसी के तरफ टूट पड़ता है और बाव किसी को कॉल करते हुए सोचता है हमारा ओपोनेंट एक कल्टीवेटर है, मेरा नॉर्मल गार्ड कभी भी उससे संभाल नहीं सकता है, मुझे भी एक कल्टीवेटर को यहाँ पर बुलाना पड़ेगा। लेकिन तभी लाओसी उसके सामने आ जाता है, असल में लाओसी उसके सारे के सारे गार्ड को हरा दिया है। लाओसी डोंग से कहता है लगता है तुम किसी को यहाँ पर मदद के लिए बुलाने आले हो, हाँ मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ, मैं भी देखूं तुम किसे यहाँ पर मदद के लिए बुला रहे हो। दूसरी तरफ डोंग जिसे कॉल कर रहा था वो कॉल को पिक करता है। डोंग कहता है जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाओ, मैं बहुत ही बड़ा मुसीबत के अंदर हूँ। हम देख पाते कॉल के दूसरे तरफ असल में लाओसी का डिसाइपल शुआंग थी। शुआंग को जब पता चलती है बाव बहुत ही ज्यादा मुसीबत के अंदर है, वो उसके सामने खड़ा एक एल्डर से कहती है एल्डर बाव बहुत ही बड़ा मुसीबत के अंदर है, हमें जल्द से जल्द उसे मदद करने के लिए जाना पड़ेगा। और वो दोनों एक साथ बाव को मदद करने के लिए निकल पड़ता है। और दोस्तों जब शुआंग को पता चलेगी बाव जिसके साथ फाइट कर रहा है वो और कोई नहीं उसका मास्टर है, तब शुआन का रिएक्शन देखने के लायक होगी। शिनशिप्टो के बाव को दिखाया जाता है, वो कॉल कट करने के बाद पसीना साफ करते हुए लाओजी से कहता है बास्टर मुझे मदद करने के लिए कुछ कल्टीवेटर यहाँ पर आ रहा है, अब तुझे समझ में आएगा मेरे साथ उलझने का क्या फल है, यहाँ पर तुझे मरना पड़ेगा। लाओजी कहता है तुम्हें मदद करने के लिए जो कल्टीवेटर आएगा वो कब आएगा, असल में मेरे हाथ में ज्यादा वक्त नहीं है। इतना कहने के बाद लाओजी शुआंग के पास आ जाता है और कहता है जब तक तुझे मदद करने के लिए कल्टीवेटर आ रहा है
तब तक हम कुछ खेल खेलते हैं। इसी के साथ हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर शुआंग और वो एल्डर बाओ के बिल्डिंग के बाहर आ चुका था। वो एल्डर बाहर तनाव एक गार्ड से पूछता है, ऐसे अंदर क्या हो रहा है। वो गार्ड कहता है, ब्रदर बाओ हमें बाहर निकल जाने के लिए कहा था, तब से हम लोग बाहर है। ये सुन के वो एल्डर उस गार्ड के ऊपर बाढ़ करके अंदर घुस जाता है। अंदर घुसने के बाद वो लोग देखता है, चारों तरफ सारे के सारे गार्ड बेहोश होके गिरा हुआ है। ये देख के वो एल्डर सोचता है, ना जाने इस बार बाओ किस मॉन्स्टर से पंगा ले लिया है। तभी उन दोनों को बाओ के चीखने का साउंड सुनाई पड़ती है। हम देख पाते हैं, लाओसी बाओ को पीट पीट के उसका हालत बहुत ज्यादा खराब कर दिया है। बाओ रोते हुए कहता है, तू मुझे टॉर्चर करके बहुत ही ज्यादा गलती कर रहा है। जब मेरे बुलाया कल्टीवेटर यहाँ पर आएगा, वो लोग जरूर तुझे मौत के घाट उतार देगा। लाओसी बाओ की तरफ बढ़ते हुए कहता है, कब आएगा, मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ। बाओ लाओसी को उसके तरफ आते देख के डर जाता है और कहता है, मेरे पास मत आओ। तभी वहाँ पर शुआंग और वो एल्डर आ जाता है और पीछे से बाओ को बुलाता है। बाओ शुआंग और उस एल्डर को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हेल्प हेल्प कह के उन लोगों की तरफ भागने लगता है। शुआंग यहाँ पर उसके मास्टर को देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है, मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। शुआंग को यहाँ पर देख के लाओसी भी थोड़ा बहुत हैरान होता है और कहता है, क्या कोइंसिडेंस है, ये दुनिया बहुत ही ज्यादा छोटी है। तभी बाओ शुआंग के पास आके रोते हुए कहता है, मिस शुआंग, इस लड़के ने मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है, प्लीज आप मेरे लिए इस लड़के को मार दो। तभी अचानक से शुआंग बाओ को चाटा लगाती है और कहती है, बास्टर तुम्हें पता भी है ये कौन है। फिर शुआंग लाओजी के सामने सिर बो करके कहती है, मास्टर मुझे पता नहीं था ये आप हो, अगर मुझे पता होती तो मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आती। प्लीज मास्टर आप आपके इस डिसाइपल को माफ कर दो। और दोस्तों, जब बाओ को पता चलेगा शुआंग असल में लाओजी का डिसाइपल है, तो बाओ का रिएक्शन देखने के लायक होगा। लेकिन उसका रिएक्शन हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, क्योंकि यही पर ही हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कॉमेंट भी। तो आज के लिए बाय बाय यार।